गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 22। अब इसमें हम लास्ट लेक्चर्स के कनेक्टिंग एग्जाम्पल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MOT वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लेक्चर नंबर 21 में लिया था, कुछ एग्जाम्पल अब इस लेक्चर नंबर 22 में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसमें फर्स्ट है बोरॉन, B2 करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस बोरान के केस में हम देखेंगे कि क्या इसमें मॉलिक्यूल जो है जो बन रहा है, मॉलिक्यूल जो हमने लिखा है B2, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, मतलब आज का फर्स्ट एग्जांपल इस लेक्चर का B2। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल में इधर एक बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और यहाँ पे एक बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा B2। ठीक है ना, अब इसको आप के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 1s2, देन आएगा 2s2, बराबर है, और यहाँ पे आएगा बेटा 2p1। ठीक है, इसका आएगा 1s2, देन 2s2, देन 2p1। ठीक है, अब इसमें इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा बेटा, p के ऑर्बिटल यहाँ पे 3 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही इसमें रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक ही इसमें रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इस यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, अब रही बात p, ठीक है, अब इसमें मैंने आपको देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था। ठीक है ना, तो एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें आप इसका एटॉमिक नंबर बेटा 5 है, तो 5 का जो पैटर्न रहेगा ध्यान में रखना। पैटर्न कैसा था बेटा? पैटर्न था इस तरह से, ऐसा पैटर्न था। ठीक है, अब ऐसा पैटर्न था बोरॉन का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, फिर यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे 2 सर्कल। ठीक है ना, तो इस तरह से रहेगा। अब इसमें नेमिंग कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसका आ जाएगा बेटा पाई 2px, इसका आ जाएगा पाई 2py, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई एस्ट्रिक 2px, देन पाई एस्ट्रिक 2py और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ठीक है ना, इस तरह से तो ये हो गया बराबर। उसके बाद में बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये पेयर हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 और ये 2, मतलब ये भी पूरा का पूरा पेयर हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है ना, सिंगल 2 ही है, बराबर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब दोनों को बेटा साइमल्टेनियसली फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरह से। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा सिग्मा 1s, ऐसा करके यहाँ पे 2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 1s, ऐसा करके यहाँ पे 2। ठीक है ना, उसके बाद में बेटा सिग्मा 2s, ऐसा करके यहाँ पे 2, फिर उसके बाद में सिग्मा एस्ट्रिक 2s, यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये यहाँ पे देखो बेटा पाई 2px, ऐसा करके यहाँ पे 1, फिर इक्वल का साइन, फिर पाई 2py, ऐसा करके यहाँ पे 1, ऐसा। ठीक है, इस तरह से बेटा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएगा। ध्यान से देखिए किस तरह से लिखना है इसको। ठीक है ना, चलो अब हम बात करेंगे बेटा इसमें कुछ फैक्ट, ठीक है, कैलकुलेशंस के, Nb और Na। Nb मतलब बॉन्डिंग, तो जहाँ पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये 2,
यहाँ पे नहीं है तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, मतलब Np में आया कितना बेटा 6। एस्ट्रिक साइन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, ठीक है बेटा। ये Nb की वैल्यू Na से ज्यादा है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स बनेगा बेटा वो स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा, ऐसा इस कंक्लूजन का मतलब ठीक है, इस कैलकुलेशन का मतलब है कि Np अगर ज्यादा रहा। उसके बाद है बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na, ठीक है ना। तो 1/2 Nb कितना बेटा 6 और ये 2, सॉरी 2 नहीं, Na कितना बेटा 4, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दोनों के एटम के बीच में बोरॉन टू बोरॉन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा, बराबर है। अच्छा ये जो है वैल्यू जो है बेटा ये पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेगा वो कैसा रहेगा बेटा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बेटा सब में इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर जो मॉलिक्यूल्स बना बेटा वो कैसा रहेगा पैरामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक नेचर उसमें रहेगा। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था बेटा पूरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया B2, ठीक है बेटा। इसमें ये जो एग्जाम्पल है 3 एग्जाम्पल, इनका Z 7 से इनका Z 7 से कम है, ठीक है ना, और ये जो 2 एलिमेंट्स है इनका Z 7 से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो इसमें से 2 एग्जाम्पल, यहाँ से 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो है कार्बन वाला मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। अभी मैं N2, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे N एटॉमिक नंबर 7, ये N2 और यहाँ पे N एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अबाउट 1s2, देन 2s2, देन 2p, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 2 जो 5 और 2 7, ठीक है, बराबर हो गया। यहाँ पे आएगा बेटा 1s2, देन 2s2, देन 2p3। उसके बाद बेटा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसका एक और बेटा इसके रहेंगे 3, इसका एक और इसके रहेंगे बेटा 3, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 दिखा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2 दिखा दिए, 3 है बेटा, तो यहाँ पे सिंगल इस तरह से आएंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स है पेयर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में, ये सिंगल आएंगे इस तरह से। अब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग कर दी, ठीक है, और P के इसमें हमने मार्किंग इस तरह से, ठीक है। अब बेटा इसमें, ठीक है, इसके दो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको पता है 7, मतलब एटॉमिक नंबर 7 से कम है, और 7 से कम रहा, जैसा मैंने बोरॉन में जो पैटर्न था बेटा वो कैसा था, पैटर्न ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। 7 से कम रहा तो ये पैटर्न फॉलो करने का, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, ठीक है। अब इसमें नेम लिखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s। अब यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px और यहाँ पे आ जाएगा
पाई 2p y, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z, यहाँ पे पाई एस्ट्रिक 2p x और पाई एस्ट्रिक 2p y और सिग्मा एस्ट्रिक 2p z। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कुल मिला के 4, तो ये पेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, तो ये पेयर आ जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के 6 है। पहले यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, फिर सिंगल, तो ये पेयर हो गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो ये आ जाएंगे 2 यहाँ पे। ठीक है, बराबर है। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ पे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एस्ट्रिक 1s ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में सिग्मा 2s यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एस्ट्रिक 2s यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, उसके बाद में बेटा इसमें नीचे लिख देता, यहाँ पे पाई 2px, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, उसके बाद में सिग्मा 2pz यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख के हो गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ पे Nb और Na, Nb कितने हैं, जहाँ पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 8 और 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। Na कितने हैं, एस्ट्रिक वाले 2, 2 4 4 ही। ठीक है ना, इसमें बेटा Nb ज़्यादा है Na से, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनने वाला है बेटा वो कैसा रहेगा, स्टेबल। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1/2 Nb माइनस Na, ये 1/2 10 - 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया बेटा 3 आ गया, मतलब 2 N के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखें, जितना बॉन्ड ऑर्डर रहता है उतने बॉन्ड के नंबर्स रहते हैं। अब उसमें बेटा डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है वो देखना है। तो देखो बेटा इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में, पूरे के पूरे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड, देयरफॉर जो मॉलिक्यूल्स बना बेटा वो कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, ये इस तरह से कंक्लूजन्स आ गए कंप्लीट। ठीक है, देखा आपने किस तरह से उसको सॉल्व करने का है, बहुत इजी। कैसे कंक्लूजन्स निकालना बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये था बेटा नाइट्रोजन्स। तो मैंने Z जब 7 से कम रहेगा तो उसके एग्जाम्पल या 7 रहेगा। ठीक है ना, तब तक एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। अब नीचे वाले एग्जाम्पल्स लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कैटेगरी अलग होगी, यहाँ पे 7 से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो जो P का जो अरेंजमेंट है बेटा उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसके बाद बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, यहाँ पे O एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, ये O2 मॉलिक्यूल्स और ये O एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, अब बेटा अकॉर्डिंग टू ऑफ अबाउट 1s2 देन 2s2 देन 2p4, 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे भी 1s2 देन 2s2 देन 2p4। ठीक है, अब बेटा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है, इसमें ठीक है। अब बेटा यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे पैटर्न कैसा है बेटा, यहाँ पे पैटर्न है ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यही पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिस बेसिस पर बेटा हमको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें यहीं पे गड़बड़ होती है बेटा, ध्यान रखना। तो इसमें अब इस ढंग से अरेंज करना है, तो यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है। इस तरह से इसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। चलो अब नेमिंग करते हैं बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसका आ जाएगा बेटा सिग्मा 2pz। सिंगल दिखा तो सिग्मा 2pz, सिंगल ऊपर दिखा तो सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, बराबर है। साथ में दिखा तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, अगर नीचे वाला है, और ऊपर वाला है साथ में तो पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल का साइन पाई एस्ट्रिक 2py, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक है। बस पैटर्न ध्यान में रखो जो आपको मैंने बताया, ठीक है। अब बेटा ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर में रहेंगे, ये पेयर में रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से सिंगल सिंगल और बाद में पेयर, ठीक है ना। उसके बाद में सेम इधर भी आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे एक इसमें पेयर, बाकी सिंगल सिंगल, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसको अरेंज करो, 2 और 2 4 है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर, ये 2 और 2 4 है, मतलब पूरा का पूरा पेयर। यहाँ पे कितना बेटा 4 और 4 8 है, कुल मिला के 8 है। तो पहले यहाँ पे पेयर देंगे, अब आपके पास कितने बचे 6 में से यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल देंगे, अब कितने बचे बेटा 4 में से फिर सिंगल सिंगल देंगे, अब कितने बचे बेटा आपके पास फिर 2, ठीक है ना। तो 2 में से यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल, तो ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो सिग्मा 1s ये 2, उसके ऊपर वाला सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, उसके ऊपर वाला सिग्मा 2s का 2, उसके ऊपर वाला सिग्मा एस्ट्रिक 2s का 2, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर वाला सिग्मा 2pz का 2, फिर उसके ऊपर वाला 2 है साथ में पाई 2px उसका 2 और पाई 2py उसका 2, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर तो ये आ जाएगा पाई एस्ट्रिक 2px का 1 और पाई एस्ट्रिक 2py का 1, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये होगा बेटा कुल मिला के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बराबर लिखने का इसमें, ठीक है ना, लिखते आना चाहिए। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट आएगा Nb, कितना है Nb और कितना है Na। Nb कितना बेटा, यहाँ पे 2, देखो एस्ट्रिक वाला छोड़ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 है। अब एस्ट्रिक वाला 2 2 4 5 और एक 6, तो 6, ठीक है ना। तो इसमें बेटा Nb की वैल्यू Na से ज्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होता है, देखते हैं कितने बॉन्ड रहते हैं उस पर डिपेंड है। अब यहाँ पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ Nb माइनस Na, ठीक है ना। तो हाफ Nb कितना बेटा 10 और ये 6, ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2। अगर 2 आ रहा है इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू पॉजिटिव है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स इसका मतलब जो भी बनेगा बेटा वो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा फैक्ट, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, यस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो सिंस
since unpaired electron present in molecular orbitals, इसमें जो मॉलिक्यूल्स बनेगा बेटा वो कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक, बराबर। तो अगर यहाँ पे पेयर्ड में रहते पूरे के पूरे तो डायमैग्नेटिक होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो बेटा इस तरह से हमने ऑक्सीजन को भी एक्सप्लेन कर दिया कि उसका मॉलिक्यूल्स कैसा रहता है, ठीक है। बेटा इसमें F2 अब ये पॉसिबल है क्या, बनेगा नहीं बनेगा वो इसमें देखते हैं, ठीक है ना। बेटा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स F, एटॉमिक नंबर 9 और इधर एटॉमिक नंबर 9, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हो जाएगा बेटा F2, ठीक है ना। आपको समझ में तो आ गया होगा पैटर्न क्या है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम रहा तो पैटर्न क्या रहेगा, बराबर है, और 7 से ज्यादा रहा 8, 9 तो पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जब लेक्चर में आपको बताऊंगा, मतलब ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के बाद में जो मिलेगा आपको 23 नंबर का, उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स, अभी क्या हो रहा है बेटा, दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेम है, F इधर F है इधर F है, दोनों डिफरेंट रहा तो क्या करना वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें F जो है बेटा 1s2 देन 2s2 देन 2p, यहाँ पे आ जाएगा 5 to 7 और to 9, ठीक है। इसमें 1s2 देन इसमें 2s2 देन 2p5, ठीक है। अब इसमें बेटा एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका एक और इसके 3, ठीक है ना। चलो इसमें ये हो जाएगा बेटा पेयर में, ये हो जाएगा पेयर में 5 है तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरह से ये इसमें पेयर में, ये पेयर में ये 5 है, इस तरह से 3 और ये चौथा और 5, ठीक है ना। अब इसमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब बेटा ये F मतलब ऑक्सीजन के समान ही होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है, और 7 से अगर ज्यादा है तो हमको पता है पैटर्न हमें कैसा रखना है, ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 7 से अगर ज्यादा रहा तो पैटर्न आपको कैसा रखना है, उस बात को फोकस करेंगे बराबर, ठीक है ना। चलो इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब उस पैटर्न में बनाना है तो यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा बेटा 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, इस तरह से। चलो इसको आप इसका सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, यहाँ पे सिग्मा 2pz, यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पे पाई एस्ट्रिक 2px और यहाँ पे पाई एस्ट्रिक 2py और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz और ये एस्ट्रिक का साइन रहेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 2 है और 2 4 है तो कुल मिला के ये पेयर हो जाएगी, 2 और 2 4 है तो कुल मिला के पेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटा इधर 5 और इधर 5 है, मतलब 10 है, तो 10 में से 2 तो यहाँ पे चले गए, 2 यहाँ पे चले गए, तो कुल मिला के बेटा 6 निकल गए। अब हमारे पास बेटे 4, तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, अभी भी हमारे पास बचे 2, यहाँ पे इसको पेयर, यहाँ पे पेयर, तो हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट इसमें अरेंजमेंट हो गया पूरे, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो कैसा आएगा बेटा, इसमें सिग्मा 1s का ये 2, देन सिग्मा एस्ट्रिक 1s का 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा सिग्मा 2s का 2,
देन सिग्मा एस्ट्रिक 2s का 2, ठीक है ना। उसके बाद में सिग्मा 2pz का 2, ठीक है ना। उसके बाद में पाई 2px का यहाँ पे 2, देन पाई 2py का 2, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा एस्ट्रिक वाले हो पाई एस्ट्रिक 2px का 2, बराबर है। उसके बाद में पाई एस्ट्रिक 2py का 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के हो गया बेटा इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें NB और NA, ठीक है ना। NB 2 2 4 2 6 2 8 2 10, NA 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। अब इसमें NB Na से ज्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स बनेगा बेटा वो होना चाहिए स्टेबल, ठीक है। उसके बाद में बेटा बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, तो हाफ ये आ जाएगा बेटा 10 - 8, ये हो जाएगा बेटा 1, बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब 2F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है बॉन्ड ऑर्डर, इस वजह से जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा वो कैसा रहेगा, स्टेबल, ठीक है, बराबर है। उसके बाद में पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में हैं या अनपेयर्ड हो देख लो, तो पूरे के पूरे पेयर्ड में हैं, ठीक है ना। तो सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो मॉलिक्यूल्स बना वो हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक। पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में रहे तो डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। तो कितना इजी है उस चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिखा है, मतलब ठीक है, इसी को लिखना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सिग्मा 1s2, ध्यान से देखिए। उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, ये आ गया। यहाँ पे सिग्मा 2s का 2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s का 2, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz का उसका पावर में 2, फिर ये दोनों लिखेंगे, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई 2px का 2, पाई 2py का 2, बराबर है। उसके बाद में ये दोनों साथ में हैं तो उसको लिखेंगे पाई एस्ट्रिक 2px का 2 और पाई एस्ट्रिक 2py का 2, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद में बेटा ये NB और Na, NB कैलकुलेट करना है तो आपको देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आगे। इसमें Na कैलकुलेट करना है तो एस्ट्रिक वाले 2 2 4 2 6 2 8। NB की वैल्यू Na से ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बेटा, स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो फार्मूला आपको पता है, पुट करने के बाद में आता है 1, मतलब 2F के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये वाली वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो भी बनेगा स्टेबल बनेगा। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है बेटा सबके सब पेयर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे कहता है, वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से ये एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, इसमें ये ऐसे एग्जांपल थे जिसमें दोनों एलिमेंट्स, इधर वाला और इधर वाला, दोनों एलिमेंट्स बेटा सेम थे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे बेटा तो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।